एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी पत्नी आलिया सिद्दीकी के ऊपर 100 करोड़ रुपए का डिफेमेशन सूट फाइल किया है। इस वक्त आलिया के वकील रिजवान सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जो लास्ट कोर्ट में प्रोसीडिंग्स हुई थी, कई केसेस चल रहे हैं, शी इज अ एक्सचेंज वाइफ, और उसमें एमिकेबल सेटलमेंट की बात आई थी। उसके बाद तुरंत ही ये डिफेमेशन सूट फाइल होता हुआ दिख रहा है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, डेफेमेशन सूट का अगर आप डेट देखें तो ऑनलाइन दिख रहा है कि 20 तारीख को फाइल हुआ था, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के जो लॉयर्स हैं उन्होंने मुझे बाकायदा ईमेल किया था 25th को इवनिंग में, सैटरडे को, कंसेंट टर्म्स को लेते हुए। तो मैं इसको एक ही नज़र से देखूंगा, और वैसे भी डेफेमेशन सूट हमको सर्व नहीं हुआ है। तो डेफेमेशन सूट अगर कोई फाइल करता है और उसके बाद में खुद सेटलमेंट के लिए अप्रोच हो जाता है तो मैं उसको नजरअंदाज कर दूंगा डेफेमेशन सूट का, उसके कोई मायने नहीं है। एंड ऑल्सो बिकॉज हाई कोर्ट्स हैव बीन इंसिस्टिंग कि एमिकेबल सेटलमेंट के लिए, एंड विच इज अ वेरी गुड स्टेप। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मैं भी एज अ लॉयर मेरे क्लाइंट के साथ में बातचीत करके मैंने उनको बोला था कि लेट अस रिजॉल्व दिस इन द इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, एंड शी इज ऑल्सो विलिंग. So when we see that the lawyers are willing, that the advocates from both sides are willing, the High Court is insisting, तो मैं इसको समझ रहा हूँ कि सेटलमेंट हो जाना चाहिए अच्छे से. और एज फार एज डिफेमेशन इज कंसर्न, क्योंकि हमको सर्विस नहीं हुआ है और उसके मायने खुद ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि डिफेमेशन सूट फाइल होने के बाद में वो खुद ही सेटलमेंट के लिए आ जाते हैं. तो ये जो अभी खबर चल रही है, जो लास्ट एक दिन से खबर चल रही है, उसका जीरो वैल्यू है. दो पहलू है, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मिस अप्रोप्रिएशन का इल्जाम लगाया गया है, और दूसरा इंजंक्शन मिले ताकि सोशल मीडिया पोस्ट या किसी और तरीके से उन्हें डिफेम ना किया जा सके. तो क्या ये दोनों चीजें, आप इसमें क्या जस्टिफिकेशन है? देखिए, जाहिर सी बात है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक सेलिब्रिटी हैं. उनकी टीम उनको जो एडवाइस कर रही है डैमेज के लिए, वो लाजमी है, वो तो करेंगे जो उनको करना है. बट द फैक्ट ऑफ द मैटर रिमेन्स कि क्योंकि जो इल्जाम जो मीडिया के थ्रू मैं पढ़ रहा हूं, क्योंकि वो हमको मिला ही नहीं और उसके पहले खुद ही वो सेटलमेंट की बात कर रहे हैं, तो मैं यही बोलूंगा कि जो मीडिया में जो चल रहा है नवाजुद्दीन सिद्दीकी के नाम से कि 100 करोड़ का डेफेमेशन सूट हो रहा है, और उसके बाद में जब वो खुद सामने से आके सेटलमेंट की बात कर रहे हैं, तो मैं यही बोलूंगा डैमेज कंट्रोल की एक्सरसाइज उनकी पर्सनल है, उससे हमारा कोई लेने देना नहीं है. बट द फैक्ट रिमेन्स कि हमको सर्विस नहीं हुआ है, और ऑल्सो द फैक्ट रिमेन्स कि वो खुद सेटलमेंट के लिए चल के आ रहे हैं और हमको ऑलरेडी शेयर कर दिया ड्राफ्ट. अभी हम लोग उस पर बात करेंगे, एंड विदाउट ईगो फ्रॉम बोथ साइड्स वी आर ट्राइंग टू सेटल इट इन द इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन. बस मैं इतना ही बोलूंगा. डेफेमेशन सूट भले ही फाइल हुआ हो, लेकिन आपका जो नेगोशिएशंस है वो अभी भी शुरू रहेगा, वो किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं हो, ये कहना चाह रहे हैं? डेफेमेशन सूट जो है वो ऑटोमेटिकली उनको विड्रॉ ही करना पड़ेगा, बिकॉज वो बेबुनियाद हो जाएगा. और वैसे भी जो उसमें जो न्यूज़पेपर के थ्रू मैं पढ़ रहा हूं, उसमें कोई मेरिट्स ही नहीं है. वो जो न्यूज़पेपर के हिसाब से जो मैं पढ़ रहा हूँ, 21 करोड़ रुपए का मेरे क्लाइंट के ऊपर इल्जाम है, वो बिल्कुल बेसलेस है. वो बिल्कुल बेसलेस है, बिकॉज सारे पेपर्स हमारे पास हैं. तो मैं उस पर ना कमेंट करते हुए ये स्टेज पे इतना ही बोलूंगा कि वो बेसलेस भी है एंड फ्लॉड भी है, एंड ऑल्सो क्योंकि खुद सेटलमेंट के लिए वो चल के आ रहे हैं, तो मैं ये एक ही समझूंगा इसको कि एक पीआर एक्सरसाइज है. उनका डैमेज कंट्रोल, नाम, रेपुटेशन संभालने के लिए, क्रेडिबिलिटी संभालने के लिए उन्होंने किया है. वो उनका पर्सनल इश्यू है, पर्सनल एजेंडा है. सोशल मीडिया पर कई तरह के कमेंट्स होते हैं, क्योंकि इंटरफेथ मैरिज ये रही, तो उसमें अभी जो बातें सामने आ रही है, किस तरह से फोर्सफुल कन्वर्जन या इस तरीके की बात अभी तक आपके क्लाइंट ने आपके सामने रखी है? देखिए, अभी कन्वर्जन की बात पे और फोर्स कन्वर्जन की बात पे मैं ये स्टेज पे कुछ नहीं बोलना चाहूंगा. हाँ, ये चीज है, मैंने देखा है कि बेटी इस्लाम रिलीजन फॉलो करना चाहती है, और ऑफ कोर्स वो अभी मैच्योर है, बच्ची 12 साल की हो गई है, काफी मैच्योर बच्ची है. और मैं खुद वो बच्ची को जब 1 साल की उम्र की थी जब से देख रहा हूं, तो उनकी मम्मी की तरफ से, जो मेरी क्लाइंट है, उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो बिल्कुल अपना रिलीजन फॉलो करवाएंगी बच्ची को, जो इस्लाम रिलीजन है जो बच्ची फॉलो करना चाहती है. और एज फार एज माई क्लाइंट इज कंसर्न्ड, शी इज फ्री टू फॉलो द रिलीजन शी वांट्स टू फॉलो.